चलिए सही कर लीजिएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों। तीसरे वाले सवाल में, तीसरे सवाल का आंसर क्या करेंगे आप लोग जरा हमें बताइए। द ब्रिंगिंग विल बी हेल्ड बिटवीन। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे बिटवीन लगा हुआ है, तो बिटवीन के बाद हमने आपको बताया था टू का यूज नहीं करते हैं। बिटवीन के बाद हमेशा बच्चे क्या लगाते हैं, यहाँ पे एंड लगाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है लर्न करने में या याद करने में, तो आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे दो बातें बच्चे कि बोथ के बाद एंड, बच्चे यहाँ पे याद रखना बेटा, यहाँ पे बिटवीन के बाद, बोथ के बाद, और बेटा देखो यहाँ पे बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना बच्चे, यहाँ पे बोथ के बाद और बेटा बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है बच्चों। ये बातें ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगर आपसे कोई पूछे बेटा फ्रॉम के साथ क्या लगाते बेटा, तो याद रखना बच्चे, यहाँ पे फ्रॉम के साथ हमेशा हम लोग टू लगाते हैं। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से आपकी गलती नहीं। बना लेंगे क्वेश्चन। आई हैड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू, क्वेश्चन टैग बनाना आप लोगों को, बताओ क्या लगेगा। आई हैड अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू, इसका क्वेश्चन टैग बनाना बच्चे, यहाँ पे क्या होगा बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 उठेगा। हैडंट आई होगा, डिडंट आई होगा, डू आई होगा बच्चे, यहाँ पे हैड आई होगा, क्या होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, शानदार सवाल। बताइएगा जवाब क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिडंट आई, आंसर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे हेड बेटा वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है, और जब ये सेकंड फॉर्म का काम करेगा तो डिड लगेगा। और आपको पता है क्वेश्चन टैग का रूल होता है कि इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव, ये रूल होता है। अगर आपको रूल नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ बच्चे, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा। देखिए अगर सेंटेंस बच्चों पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टाइप जो होगा बेटा यहाँ पे वो हमेशा नेगेटिव होगा। और बच्चों अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो बेटा जो क्वेश्चन टैग होगा बेटा यहाँ पे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन टैग बनाने का रूल होता है बेटा कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ड लिखिए, उसके बाद बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए, और फिर प्रश्नवाचक का साइन लगाना चाहिए। ये होता है रूल, और ये होता है बच्चे यहाँ पे इसी क्वेश्चन टैग। और कभी कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म आएगा तो क्या करेंगे, तो मैं आपको विशेष रूल बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें ज्यादा हेडेक नहीं लेना है आपको। दो पॉइंट से याद रखना बेटा यहाँ पे कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बच्चे, अगर बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है बेटा तो आपको डू लगाना है, एंड अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहा है बेटा तो वहाँ पे आपको डिड लगाना है बच्चे। और वर्ब का अगर V5 फॉर्म आ रहा है बेटा तो आपको डज लगाना है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखना, कभी भी गलत नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। डू डिड डच कभी गलत नहीं होगा बच्चे, आप इस बात को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं रूल को समझाना चाहूंगा, बहुत ही डेप्थ में बताना चाहूंगा, आप लोग देख सकते हैं, एंड ट्रस्ट मी आने वाले एग्जाम से इसका फायदा भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन टैग का अगर हम लोग पूरा रूल देखें बेसिक से, पूरा नोट डाउन कर लीजिए।
मैं साइड में हट जा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। गाड़ी से आया होगा एक बार सब लोग आ जाओ बच्चे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन टैग के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे। अगला सवाल, डीके सर टीचेस बोथ इंग्लिश एज वेल एज क्वालिटी वेरी वेल नो एरर। बताओ बच्चे यहाँ पे कहाँ पे? डीके सर टीचेस बोथ इंग्लिश एज वेल एज क्वालिटी वेरी वेल नो एरर। बताओ बच्चे यहाँ पे। पांचवें का आंसर। तो बेटा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे, हेलो हेलो
अरे हम पढ़ा रहे हैं आपको, देखो 26 को पेपर है ना, तो आज पढ़ा 24 तारीख। हम मजाक बाद में कर लेना, क्लास में नहीं, क्लास में ही बैठे थे ऑनलाइन। तो बंद करके आए तो नहीं बात चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे जल्दी से आ जाइए, फिर से सब लोग आज ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे नेटवर्क नहीं था, एक बार सब लोग आ जाए बच्चे यहाँ पे, शानदार तरीके से जुड़िएगा यहाँ पे। चलिए डीके सर टीचर्स बोथ इंग्लिश एज वेल एज पॉलिटी वेरी वेल। तो अब आपसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या होगा सही आंसर। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है बोथ। तो बोथ के बाद क्या लगाते हैं बेटा, एंड लगाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एज वेल एज। तो जहाँ पे एज वेल एज लिखा है बेटा, यहाँ पे आपको क्या लगाना है बच्चे, यहाँ पे एंड लगा, ठीक है। यानी एरर हम लोग किस में करेंगे बेटा, बोलो किस पार्ट में करेंगे, बोलिए बी पार्ट में एरर करेंगे, ठीक। बी पार्ट में एरर हो जाएगा। अगला सवाल, no sooner she had realized her blunder than she began to take corrective, है ना, measures। so guys tell me क्या होगा जवाब, only 5 मिनट left, 5 मिनट। चलिए जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा जवाब, जल्दी से फटाफट फटाफट आंसर बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, no sooner she had realized her blunder than she began to take corrective, और यहाँ पे है मेजर्स। टेल मी जल्दी से बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा। नो सूनर के बाद आपको पता है बेटा ए पार्ट में होगा बच्चे, यहाँ पे सी हैड नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे हैड सी होना चाहिए था। बोलो बेटा क्या होना चाहिए, तो बच्चे आप बोलो हैड सी होना चाहिए था, और यही मिस्टेक है। चलिए अगला सवाल जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे इसका एक मैं रूल बताता हूँ बच्चे, यहाँ पे नोट कर लेना। यहाँ पे रूल क्या होता है, रूल देखो बच्चे, यहाँ पे अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान देना बेटा, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर हम बात करें यहाँ पे नो सूनर से, बात समझना बेटा, यहाँ पे यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो बेटा, बोलो नो सूनर से। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो, और या बेटा किसी सेंटेंस की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे हार्डली से हो, हार्डली से हो, और या बेटा यहाँ पे रेयरली से हो, और या मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे बेयरली से हो। यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो, हार्डली से हो, रेयरली से हो, या बेयरली से हो, तो सबसे पहले आपको लगाना है बेटा हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट आपको लगाना है सब्जेक्ट, फुल स्टॉप का साइन लगाना है, ठीक है। और आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में 2 चीजें लिखना है, या तो आपको लगाना है बेटा डिड, है ना, क्या लगाना है बेटा डिड, और या तो लगाना बच्चे यहाँ पे है ना। डिड कब लगाओगे बेटा, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। हेड कब लगाओगे, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और ध्यान देना नो सूनर के साथ हमेशा हमें क्या लगाना है बेटा, यहाँ पे देन लगाना है। क्या लगाना है बेटा, देन। और हार्डली, रेयरली, बेयरली, और एक होता है बच्चे यहाँ पे स्कैर्सली। क्या होता है बेटा, बोलो स्कैर्सली। इनके साथ हमेशा आपको याद रखना बेटा, यहाँ पे व्हेन या बिफोर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, बोलो व्हेन या बिफोर लगाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट फटाफट।
5 मिनट हो गया नहीं हमारा ठीक सर कुछ अरे यार प्लीज लोग कोल्ड ड्रिंक भैया ने नहीं अरे फ्रीजों में रख दिया होगा हां पूरा बिल्कुल बता फ्रीज है सर ये रख रहा था देखना था आप ये हमारा फ्रीजों रख दिया भैया 20 तो आपने फ्रीज कर नहीं भाई गर्मा गर्म की लेकर उसका तो हमारी पूरी दिन मैं सिर्फ दे कर दे दी हमारे दे कर तो मेरा कर दूंगा ये ओपन है और ओपन भी कोई चला टाइम काम नहीं हमारे है ना सब भी तो आके क्या तो बच्चों यहाँ पे अगर बात करेंगे बेटा नो सूनर के साथ हमेशा पहले हेड आता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इन्वर्जन रूल कहते हैं इसको, फिर सी आता है, याद रखना। ठीक है बच्चे, अगला सवाल। दो ये विवेक लिखा है बेटा यहाँ पे, विवेक याद रखना। दो विवेक एंड सुमित आर गुड फ्रेंड डैश दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। अब यहाँ पे बताना बच्चे यहाँ पे क्या होगा आंसर में, सही करेक्शन क्या होगा। देखिए ये विवेक लिखा है, फिर से बता दो बेटा ये विवेक लिखा है। अब यहाँ पे देखो बच्चे आप लोगों को कहाँ पे एरर लग रहा है, सातवें सवाल का आंसर आप लोग बता दे रहे। गेस करो क्या लग रहा है। दो विवेक एंड सुमित आर गुड फ्रेंड, यद्यपि कि विवेक एंड सुमित जो है अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, फिर भी बच्चों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ पे दो लगा है बेटा, दो के साथ हमेशा येट लगता है। इस पार्ट में आंसर देखेंगे बच्चे यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप लोगों को रूल लिख लेना चाहिए और अच्छे से लिख लेना चाहिए यहाँ पे। और लिखेंगे यहाँ पे कभी भी बेटा दो चीज़ों को याद रखना है, या तो कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो या तो सेंटेंस निगेटिव हो, ये दो लाइन याद रखना है। होता क्या है बच्चे, जब एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है ना, सुनना सर यहाँ ध्यान से, और एक सेंटेंस निगेटिव होता है, वहाँ पे येट लगाते हैं और या मेरे प्यारे बच्चों बट लगाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि कब लगाते हैं बट और कब लगाते हैं येट, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना। एक सेंटेंस पॉजिटिव हो और एक सेंटेंस निगेटिव हो, वहाँ पे बट भी लगाया जा सकता है, और बेटा यहाँ पे ध्यान देना बेटा येट भी लगाया जा सकता है। आपसे कोई पूछे कब लगाते हैं बट कब लगाते हैं येट, तो आप सीधे रिप्लाई करिएगा कि सिंपल सी बात है कि जब कभी भी दो लिखा रहेगा, THOUGH दो, है ना, और जब कभी भी लिखा रहेगा बेटा ऑल दो, जब कभी भी दो लिखा रहेगा बच्चे यहाँ पे, और जब कभी भी ऑल दो लिखा रहेगा ना सर, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो या ऑल दो लिखा रहेगा बेटा ना, तो वहाँ पे आपको येट लगाना है। और अगर दो और ऑल दो नहीं दिया है तो वहाँ पे बट लगाना। तो दो और ऑल दो का हिंदी में अगर आपसे कोई पूछे मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यद्यपि। और अगर आपसे कोई पूछे येट का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप बता देना फिर भी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, फिर भी। तो कह रहा है कि यद्यपि, फिर यद्यपि, देखो यद्यपि लिखा है ना, यद्यपि कि सुमित और विवेक अच्छे दोस्त हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते। तो ईच अदर केस करते हैं दो लोगों के लिए, तो यहाँ पे देखो येट लगा दिया मैंने, दो और ऑल दो कभी भी लिखा रहेगा बच्चा, इसके साथ आपको येट ही लगाना है, या कॉमा लगा सकते हो, लेकिन बट नहीं लगा। हाँ, अगर यहाँ पे दो नहीं होता ना तब बट भी लग सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए एक और सवाल है, और इसी उम्मीद के साथ आप लोग आंसर करेंगे। 8वें सवाल का जवाब दीजिएगा। नो सूनर डैश दिशा मीट मी देन आई वेंट। 8वें सवाल का आंसर बताओ बच्चे क्या है। और अभी अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा भी है, और अगर आपको याद होगा ये रूल तो मैंने बहुत ही बारीकी से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है सर, कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से होती है, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से होता है, तो आपको ये बात याद रखना है कि नो सूनर के बाद सर हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना है। नो सूनर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, एंड आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट का यूज करना है। और सब्जेक्ट का जो भी यूज करोगे, फिर आप लोग जो ऑब्जेक्ट लगाओगे तो वहां पे फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे, इंट्रोगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, ये रूल कहता है। और आपको ये रूल में आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि नो सूनर जब कभी भी आप लगाओगे तो इसके साथ हमेशा दैन का यूज करोगे पेयर कंजंक्शन के रूप में, है ना। और हेल्पिंग वर्ब की बात अगर आपसे कोई पूछ ले क्या क्या लगेगा, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब में डिड भी आता है,
एंड एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी हैड भी आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब आता है डिड और कब आता है हैड। कब आता है डिड मैं बता दूं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है तो आपको डिड लगाना है, और यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो आपको हैड लगाना है। ये दोनों बातें नोट कर लें, अच्छे पॉइंट्स हैं। और इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगाना, फुल स्टॉप का साइन लगाना, क्योंकि इसी रूल को बच्चों हम लोग इन्वर्जन रूल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्जन रूल भी कहते हैं। तो नो सूनर से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है मीट, और इसलिए हमारा डिड आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, डिड आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछेगा सवाल का सही आंसर क्या होगा बच्चों, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि सवाल का सही आंसर बच्चा डिड हो जाएगा, यहाँ से गलत आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। यहाँ पे कि डिड का यूज मैंने आपको बताया बच्चों, यहाँ पे क्यों होगा, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, अच्छे समझ में आ गई, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल उसी पे बताइएगा। हार्डली हैड रश्मि कम हियर डैश ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप देन बिफोर देयर नन, क्या लगेगा? बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बार देखेंगे बच्चे कि 9th नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। टेल मी, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। गेस करिए क्या लग रहा है आप लोगों को, जो भी आंसर आपको लग रहा है उस पर मार्क कर दीजिए। आपको लग रहा है ए में एरर होना चाहिए तो ए पे मार्क कर दिए, अगर आपको लग रहा है बी में तो बी पे। तो सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से हो गई है। हार्डली, और यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे स्कैर्सली, और बेटा रेयरली, और बच्चे यहां पे आ गया है बेयरली। तो यहां पे भी सेम रूल है, पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, एंड आफ्टर दैट आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, एंड अगेन ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का साइन लगाएंगे आप। और एक बात ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब दो ही आप यूज कर सकते हैं, या तो आप डिड लगा सकते हो और या तो आप हैड लगा सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं लगाएंगे। आप डिड कब लगाओगे, जब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आप हैड कब लगाओगे, जब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और हाँ, एक बात और आपको विशेष ध्यान देना है, हार्डली, स्कैर्सली, ध्यान देना बेटा, और रेयरली, और बच्चे यहाँ पे बेयरली, ये सारे के सारे निगेटिव मीनिंग देते हैं, इनके साथ कभी नॉट नहीं लगाते। इन सभी का हिंदी में अगर कोई पूछे क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है मुश्किल से या कठिनाई से। इन सब का मीनिंग होता है कठिनाई से, कठिनाई से या मुश्किल से, तो ये निगेटिव मीनिंग देते हैं। तो इनके साथ हमसे कोई पूछेगा कि इनके साथ क्या पेयर कंजंक्शन क्या लगता है, तो आपको याद रखना है बेटा, इनके साथ जो पेयर कंजंक्शन आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा व्हेन लगाएंगे आप, और या बिफोर लगाएंगे, या तो व्हेन लगाएंगे और या तो बिफोर लगाएंगे, कोई एक लगाएंगे। ये बात आपको ध्यान देना, नोट कर लें इस बात को। सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा चीज मैंने आपको बताया है, एंड ट्रस्ट में इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा आपके आने वाले एग्जाम से। अगर आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से बताइए बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, इज इट क्लियर? सारी बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई। एक बार जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ पे समझ में आ गया?
जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और सवाल सेम रूल पे, एक और सवाल दे रहे हैं यहाँ पे, बनाना जरा क्या होगा आंसर। और 10वां दिया है एज सुन एज सी द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। बताओ बच्चों क्या लगेगा। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स कम टू द असेंबली रूम फॉर प्रेयर। सारे के सारे बच्चे जो हैं प्रेयर के लिए असेंबली रूम में आ गए। अब आपको बताना बच्चे यहाँ पे क्या लगेगा। इसी सवाल का जवाब आपको देना है। दसवें सवाल का आंसर बताइए। एज सुन एज द प्यून रिंग्स द बेल, देन का यूज नहीं करेंगे बेटा, पी मेरा लोग बच्चे यहाँ पे देन नहीं लगेगा बच्चे यहाँ पे, ये बात याद है। क्योंकि कॉमा लगा दिए हो तो देन का कोई मकसद ही नहीं बनता लगने का, कोई वही नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखना बच्चे, यहाँ पे कभी भी ना इफ के साथ बोलचाल में देन लगाते हैं, लेकिन कभी कंजंक्शन के रूप में इफ देन नहीं होता है। इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, है ना, ये ध्यान रखना। सिर्फ कॉमा लगता है, ये बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल है। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, बहुत ही मुश्किल से वो बस से बाहर आया। देन द बम एक्सप्लोडेड एंड शटर्ड द बस इनटू पीसेस, और बस में भड़क गया बच्चे, और बस टुकड़ा टुकड़ा में बिखर गया। तो बस जो है टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे रूल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि वही बात की, इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि हार्डली के साथ, रेयरली के साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते, व्हेन का यूज करते हैं, बिफोर का। नोट करके लिख लीजिए, यदि आपको नहीं पता है तो लिखिएगा यहाँ पे HARDLY हार्डली, एंड अगर लिखा है बेटा यहाँ पे रेयरली, और बच्चों अगर लिखा है यहाँ पे बेयरली। हार्डली, बेयरली, रेयरली, और एक और वर्ड होता है बच्चों, आप लिखिएगा स्कैर्सली। ठीक है, हार्डली, बेयरली, रेयरली एंड स्कैर्सली। तो इनकी बात आपको याद रखना है, हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना है एंड इसके पीछे सब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का साइन लगा देना। ठीक है, नोट कर लीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान देना है यहाँ पे, इनके साथ ये चूंकि निगेटिव मीनिंग देते हैं तो इनके साथ कभी नॉट नहीं लगाते बेटा। और इनके साथ हमेशा दो बातें ध्यान देना बेटा, या तो वेल का यूज करोगे आप, और या तो बच्चों इनके साथ बिफोर का यूज करोगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये पेयर कंजंक्शन के रूप में होता है। इसको हम लोग पेयर कंजंक्शन भी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। पेयर कंजंक्शन के रूप में भी इसको जानते हैं, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसको नोट डाउन करना। एक और सवाल करना है जरा। सेम देखिए, आज मैं एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपकी चीजें मजबूत हो जाए। Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound, no error. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो सेंटेंस की शुरुआत स्कर्सली से हुआ है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया बेटा, फिर सब्जेक्ट आ गया। तो टिकट व्हेन, अब स्कर्सली से व्हेन जुड़ा हुआ है बेटा, सही है, तो आंसर हमारा नो एरर हो जाएगा। इस पार्ट में नो एरर कर देंगे। ध्यान रखेंगे, यही छोटी छोटी बातें हैं जो अलग करेंगी दूसरों से। चलो एक और सवाल है। मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर, नो एरर। शानदार सवाल है, जवाब दीजिएगा बच्चे यहाँ पे आसानी से, बड़ा पता प्यारा सवाल है, बताइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप दें, बहुत ही प्यारा सवाल है। मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो रिस्पेक्टफुली,
एज, तो बच्चों यहाँ पे अगर सो लगा बच्चों यहाँ पे ना, तो सो हट जाएगा, यहाँ पे एज लग जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं बच्चों यहाँ पे सो का यूज हमेशा निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। ये ध्यान रखेंगे आप, गड़बड़ हो जाएगा सारा बात। 14 सवाल देखेंगे आप लोग। दिस इज परहैप्स, शायद द सेम प्लेस, ये वही जगह है, शायद ये वही जगह है। हु वाज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक, जो हम लोगों के द्वारा पिकनिक के लिए चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता बेटा। यहाँ पे मिल गई है बेटा, मिल गई। ठीक है, ये सवाल आप लोग बताना, इस सवाल का आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपको मैं बता दूं बच्चे, यहाँ पे जब कभी भी द सेम लिखा रहता है बेटा ना, तो द सेम के साथ बच्चों कभी भी वो नहीं लगाते बेटा, हमेशा दैट का यूज किया जाता है, इस बात को याद रखना है। तो मैं आपको रूल बता दूं यहाँ पे जाते जाते, बहुत ही प्यारा रूल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा सर यहाँ पे, ताकि आपसे फिर पेपर में कभी गलत ना हो। तो क्या है रूल, आपको मैं बता दूं बच्चे, यहाँ पे कभी भी लिखा रहता है बेटा यहाँ पे द सेम, ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे जब कभी भी द सेम लिखा रहता है बेटा ना, और अगर लिखा रहे यहाँ पे ऑल लिखा रहे, या सुपरलेटिव डिग्री लिखा रहे, या बेटा कभी भी लिटिल लिखा रहे बच्चों, है ना, और या बेटा यहाँ पे फ्यू लिखा रहे, तो आपको याद रखना, या द रीजन वाई लिखा हो, क्या लिखा हो, द रीजन, और द रीजन वाई लिखा हो, तो आपको ये याद रखना बेटा, इनके साथ जो भी कंजंक्शन लगेगा, रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा ना, वो बच्चों दैट का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, तो गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। इनके साथ हमेशा याद रखना बेटा, दैट का यूज आप करोगे। मैं सेंटेंस को रिपीट कर दूं ताकि चीजें आपको लर्न रहे लंबे समय तक। द रीजन वाई, फ्यू, लिटिल, द सेम, ऑल और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आपको दैट लगाना है। यहाँ देखिए द सेम लिखा था बच्चों, और इसीलिए हु की जगह पे बच्चों हमें यहाँ दैट लगाना था, और एरर की बात करें तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी हु शुड बी रिप्लेस्ड बाय दैट। तो कैसा लगा आज का क्लास, एक बार हमें सभी लोग बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चीजें समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, और यही प्यार बना के रखिएगा। और प्यार बच्चों, मेरा रेफरल कोड आप लोग नोट कर लीजिएगा, TY लाइव, इसी कोड का यूज करके आप एडमिशन लेंगे बच्चों यहाँ पे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सभी लोग टाइम याद रखना बेटा, यहाँ पे डेली क्लासेस रात में 9 बजे से होंगी। कितने बजे बच्चे यहाँ पे क्लासेस होंगी, बोलिए 9 PM डेली क्लासेस होंगी। तो आज का सेशन यहीं पे, जय हिंद जय भारत।